आज हम इस वीडियो में राज कपूर की फिल्म चोरी चोरी की स्टोरी लाइन की बात करेंगे, जो कि 1956 में आई थी, जिसमें राज कपूर के साथ नरगिस ने काम किया था। कहानी शुरू होती है समुद्र से। उत्तराधिकारी कम्मो यानी कि नरगिस अपने पिता की नौका पर सवार है और उसके बहुत अमीर पिता सेठ गिरधारी लाल यानी कि गोप उसे उसके केबिन में बंद करके रखते हैं, जिसका दरवाज़ा बंद है और उसका सारा स्टाफ लगातार निगरानी कर रहा है कम्मो की। कम्मो, जो हमेशा अपनी मर्जी से काम करने की आदी है, गुस्से में है। वह चीज़ों को तोड़ रही है, स्टाफ पर चिल्ला रही है, खाना खाने से इनकार कर रही है। उसके पिता का उसके केबिन में आना कम्मो को और भी परेशान करता है। हालांकि गिरधारी लाल खुद बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा। इस झगड़े की वजह सुमंत यानी कि प्राण है, जिससे कम्मो शादी करना चाहती है। दूसरी तरफ सेठ गिरधारी लाल सुमंत को बिल्कुल भी सही नहीं समझता। उसके मुताबिक सुमंत कम्मो से नहीं बल्कि सेठ गिरधारी लाल की 70 करोड़ रुपए की जायदाद से प्यार करता है। बहस होती है। कम्मो हंगामा मचाती है और अपने पिता की गोद में खाने की थाली गिरा देती है। कम्मो अपने पिता के यहाँ से भाग जाती है, नाव से कूद जाती है और मद्रास के किनारे पर तैरती हुई पहुँचती है। वहां पर पहुंचने के बाद कम्मो अपनी हीरे की अंगूठी को गिरवी रखती है और अपने लिए सामान खरीदती है, साड़ियाँ, एक छोटा सूटकेस और इसी तरह की दूसरी चीज़ें। वह अपने गीले कपड़े बदलती है और सुमंत को कॉल करने के लिए एक सार्वजनिक फ़ोन बूथ पर जाती है, लेकिन सुमंत दौड़ के लिए बेंगलोर चला गया है, इसलिए कम्मो भी बेंगलोर की ओर जाने का फैसला करती है। फ़ोन बूथ पर कम्मो की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उसे लगता है कि फ़ोन पर कब्जा कर रहा है। यह सागर यानी कि राज कपूर हैं, जो एक पत्रकार हैं और नया सागर नामक अखबार के लिए काम करते हैं। सागर बेंगलोर में अपने संपादक राज मेहरा से बात कर रहा था और उसे सागर को एक और मौका देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। अब सागर संपादक से मिलने के लिए बेंगलोर जा रहा है और खुद को बिगड़ैल गुस्सैल कम्मो के पास बैठा पाता है। वे तुरंत एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और कई तीखी टिप्पणियां करते हैं। कम्मो को अभी यह एहसास नहीं हुआ है कि उसके पिता ने पहले ही अखबारों में एक विज्ञापन दिया है। कम्मो को यह एहसास नहीं हुआ है कि उसके पिता ने अखबार में एक विज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी इस भागी हुई बेटी की खबर लाएगा उसे 1.25 लाख रुपीस का इनाम दिया जाएगा। यह विज्ञापन भगवान नामक एक कंजूस ऑटो वाले ने देखा, जो अपनी पत्नी राज सुलोचना के साथ मिलकर यह तय करता है कि उन्हें कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिससे यह इनाम की रकम उन्हें ही मिले। भगवान और उसकी पत्नी को लगता है कि कम्मो मद्रास बेंगलोर बस में होगी, इसलिए यह महत्वाकांक्षी जोड़ा अपने ऑटो में सवार होकर रास्ते में बस के रुकने पर उससे मिलने आ जाता है। बस के रुकते ही कम्मो नाचते गाते खेत में चली जाती है। उसे पूरा भरोसा है कि बस उसके बिना कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसने कंडक्टर को बता दिया है। उसकी अनुपस्थिति में सागर भगवान और उसकी पत्नी को सेठ गिरधारी लाल की बेटी की तलाश करते हुए देखता है और बेशक उन्हें कुछ नहीं मिलता। निराश होकर वे अखबार सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं, जहां से सागर उसे उठा लेता है और इस तरह सागर को पता चलता है कि उसकी सहयात्री कौन है। जब तक कम्मो बस स्टॉप पर पहुंचती है तब तक बस जा चुकी होती है। सागर द्वारा भेजी गई बस जो कम्मो को यह बताने के लिए कोशिश करता है कि वह जानता है कि वह कौन है। कम्मो, जो पहले से ही सागर से डरी हुई है, उसे संदेह है कि उसका इरादा उस पर चिल्लाना है और इनाम की राशि को हड़पना है, पर सागर उसे बताता है कि उसे सिर्फ उसकी कहानी चाहिए, उसके पैसे नहीं। कहानी जो उसकी अपनी कहानी है कि एक उत्तराधिकारी की कहानी जो अपने प्रेमी के पास भागती है, इनाम की राशि में अजनबियों द्वारा उसका पीछा किया जाता है। यह एक अच्छी कहानी हो सकती है। कम्मो के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। वह जंगल में रहने वाली एक बच्ची है, इतनी लाड़ प्यार में पली बड़ी, उसे नहीं पता कि उसे कैसे घूमना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नहीं पता कि उसके ऊपर जो ये इनाम की राशि रखी गई है, उसके चलते उस पर कैसी कैसी मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए वह सागर के साथ मिलकर काम करती है और वह बेंगलोर के रास्ते में कई रोमांचकारी कामों पर निकल पड़ते हैं। यह 4 दिनों की सड़क यात्रा है और इस दौरान बहुत कुछ घटित होता है। कम्मो का भेद खुल जाएगा जब वह महत्वाकांक्षी कवि यानी कि जॉनी वॉकर को पता चलेगा कि वह कौन है। वह उस आलीशान घर के बाहर जीवन के कुछ पहलू देखेगी जिसे वह जीवन भर जानती रही है। उसे पता चलेगा कि मकई के भुट्टो के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आरामदायक कार में घूमने के बजाय मीलों पैदल चलना कैसा होता है।
उसे पता चलेगा कि दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती है और यह शायद कम्मों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उसकी दुनिया अब सुमंत के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। इस बीच सुमंत सेठ गिरधारी लाल के घर पहुंच गया है। अब उसकी चापलूसी इतनी बढ़ गई है कि सेठ गिरधारी लाल को वो डैडी कहकर पुकार रहा है। सेठ जी जो अब अपनी प्यारी बेटी को वापस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। 1934 की हॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी इट हैपन वन नाइट पर आधारित चोरी चोरी एक AVM प्रोडक्शन थी जिसकी कहानी आगा जानी कश्मीरी ने लिखी थी और इसका निर्देशन अनंत ठाकुर ने किया था। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि 1956 की राज कपूर की फिल्म चोरी चोरी की स्टोरी आपको कैसी लगी और क्या आपने यह फिल्म देखी है, और देखी है तो नरगिस और राज कपूर की जोड़ी आपको कैसी लगी। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें। इस फिल्म से जुड़ा कोई किस्सा यदि आपको याद है तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।